मान लीजिए एक सुबह सूरज की ऊर्जा पृथ्वी से खत्म हो जाती है, तब क्या? जी हाँ, तब पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। बस यही भविष्य में ना हो, इसके लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक मिलकर पृथ्वी पर ही एक मिनी सन बनाने में जुटे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है द वे, जिसमें खर्च होने वाले 17.5 करोड़ रुपए से भारत लगभग 10% का सहयोग करेगा, जबकि वो इस टेक्नोलॉजी का 100% एक्सेस कर पाएगा। साथ ही आपको जानकर प्राउड फील होगा कि इस प्रोजेक्ट में हर जगह मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, साथ ही भारत का मिशन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी डिटेल में जानकारी देंगे, मगर उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर है। यहां उन्होंने दुनिया के सबसे एडवांस फ्यूजन एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर का निरीक्षण किया। ये वही जगह है जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पृथ्वी पर मिनी सन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये एक प्रमुख साझेदार वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को बनाना है। इसमें भारत एक अहम साझेदार है। इसमें भारत का भी योगदान है। बड़ी बात है कि इसके रिएक्टर्स में मेड इन इंडिया क्रायोस्टेट लगा हुआ है। भारत चाहता है कि वो भी न्यूक्लियर एनर्जी का सरताज बने। इसके लिए भारत भी अपने यहाँ परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहता है। अब सवाल है कि आखिर भारत को इसमें कितना समय लगेगा और उसे कितना पैसे की जरूरत होगी। दरअसल न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भारत भी ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने रिसर्च में $2 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने का वादा किया है। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत कानूनों में भी बदलाव करेगा, जिसका इशारा बीते दिनों बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने किया। बिजली उत्पादन बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने की योजना के तहत भारत के वित्त मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में ये घोषणाएं की। ये प्रोजेक्ट कितना अहम है, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, दुनिया को कोयला, तेल, गैस जैसे प्रदूषण मामले फैलाने वाले ईंधन से दूर करने के लिए परमाणु ऊर्जा जैसे स्रोतों की जरूरत है, जो कि सूरज और हवा पर निर्भर नहीं है। परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने का एक ऐसा तरीका है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है और हवा जहरीली भी नहीं होती है। लेकिन ये प्रक्रिया उतनी भी आसान नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इस नामुमकिन सी दिखने वाले प्रोसेस को संभव करने में जुटे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बिना ग्रीन हाउस गैस निकलने और बिना रेडियो एक्टिव कचरे के जीवाश्म ईंधन के उलट असीमित ऊर्जा मिल सकेगी। भारत की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने वाले देशों में से एक है। हमारे देश में 75 से ज्यादा बिजली अभी भी फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाकर पैदा की जाती है, जिसमें ज्यादातर कोयला इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत का लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट की परमाणु एनर्जी क्षमता हासिल करना है, जिससे कि लगभग 6 करोड़ भारतीय घरों को 1 साल तक बिजली दी जा सकेगी। भारत लगातार विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर वो चीज जो कि समय की मांग है और भविष्य की जरूरत, भारत उस हर दिशा पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और खास बात यह है कि न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन के साथ ही अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। ये भारत की दुनिया में छवि को मजबूत करने में तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है, साथ ही भारत की दूसरे देशों से निर्भरता को कम भी कर रहा है और भारत की अपनी अलग पहचान बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, साथ ही इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।